योगेंद्र त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। आज हम फिर तुलसीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बैठे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के सबसे पुराने कार्यकर्ता के घर बैठे हैं। इनका जो चुनावी माहौल है उसे हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम इनकी पूरी सीवी भी जानेंगे, क्योंकि मैं इनसे पहली बार बातचीत कर रहा हूं। तो मैं जैसा कि अपने इंटरव्यू में कहता हूं कि मैं नेताओं की सीवी भी बताता हूं आपको उन्हीं की जुबानी, तो ये भी सुनेंगे। इसके साथ ही इनका जो तमाम विपक्षी दलों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप इनके मंचों से लग रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल यही कि आपकी सीवी बतानी हो तो कैसे बताई जाए, क्या क्या किया आपने? अब मैं भारतीय जनसंघ काल से ही संगठन से जुड़ करके बाल्यकाल में ही, क्योंकि राजनीतिक परिवार था मेरे बाबा भी जनसंघ के ही कार्यकर्ता रहे, मेरे पिताजी भी जनसंघ के ही कार्यकर्ता रहे और मैं भी जनसंघ से शुरू करके फिर इमरजेंसी जब लगी देश में 1975 26 जून को, उस समय से ही संगठन का, चूँकि मैं बाल्यकाल में था, मेरे ऊपर कोई इस तरीके से प्रशासनिक वो नहीं था, तो जो संगठन का निर्देश प्राप्त होता था लोगों तक पहुंचना और पहुंचाना, वो काम मैंने किया है। 1977 में जब इमरजेंसी समाप्त हुई, देश के सारे विपक्षी दल जो इमरजेंसी में जेलों में ठूंस दिए गए थे, 18 महीने 20 महीने तक लोगों ने जेल में व्यतीत किए। हमारे जितने राष्ट्रीय नेता थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, नानाजी देशमुख रहे हों, या और जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, सब जेलों में ठूंस दिए थे। उसी में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठ करके जनता पार्टी का गठन किया और जनता पार्टी के गठन के बाद इमरजेंसी समाप्त हुई, लोग जेल से बाहर निकले, देश में जब आम चुनाव हुआ तो उस आम चुनाव में जनता पार्टी के नाते बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से श्रद्धेय नानाजी देशमुख को प्रत्याशी बनाया गया और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में उनके चुनाव में काम किया। मगर वो सरकार ज़्यादा दिन तक चली नहीं। मोरारजी भाई देसाई उसके प्रधानमंत्री थे। कुछ लोगों ने उस सरकार को अस्थिर किया और जनता पार्टी टूट गई। जब जनता पार्टी टूट गई तो चूंकि सभी ने अपना अपना झंडा और सिंबल आयोग में सरेंडर कर दिया था, तो इसलिए श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ और फिर संगठन का विस्तार करने के लिए युवाओं में, अधिवक्ताओं में, शिक्षकों में, महिलाओं में एक मोर्चा बना करके इसको विस्तार करने का कार्य प्रारंभ हुआ। उस समय मुझे युवा मोर्चा का, क्योंकि तब बलरामपुर और गोंडा दोनों एक ही जनपद था, जिला गोंडा का मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और मैंने प्रयास करके लोगों के बीच जा करके युवाओं में लोगों को जोड़ने का काम, संगठन से मिल करके काम करने का एक प्रयास किया और सफल भी रहा। आप देखे होंगे कि 84 में एक घटना घट गई जी। और उस घटना के बाद देश में एक बहुत सिंपैथी आया लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के जो लगभग 99 सांसद हुआ करते थे वो घट करके 2 पे आ गए थे। मात्र 2 सांसद 84 में एक जीत पाए थे और तभी से लोग कहने लगे थे कि यह भारतीय जनता पार्टी अब समाप्त हो गई, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। मगर हम लोग हिम्मत नहीं हारे, बराबर जनता के बीच में बने रहे, जनता के मुद्दों को उठाते रहे और कार्य करते हुए आज जो आप मुकाम देख रहे हैं, आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपका जो यात्रा है वो तकरीबन 40 साल का है। आपके यात्रा को तो थोड़ा बहुत देखा गया होगा। आपकी बहू को दरअसल टिकट दिया गया है, रंजना गुप्ता जी को। उनकी क्या यात्रा रही है? देखिए, 2014 में देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। माननीय मोदी जी को पहले तो चुनाव कैंपेन का वो बनाया गया, मगर बाद में भी घोषित किया गया कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जनता के बीच में उन्होंने बहुत ही
प्रयत्न किया, उन्होंने बहुत ही दौरे किए, बहुत ही जनसभाएं की और जनता को अपने बीच अपने विचारों से उन्होंने अपने पक्ष में किया। और जब रिजल्ट आया चुनाव का तो पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बन गई। और चूंकि आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कि जब शपथ ग्रहण के बाद लाल किले के प्राचीर से उन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने साफ कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम, ठेला वाले, खोंचा वाले, मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को समर्पित सरकार होगी। और वो जो उन्होंने कहा था उसको पूरा करके उन्होंने दिखाया भी। पूरे 5 साल उन्होंने जो योजनाएं लागू की, जो योजनाएं बनाई, वो गरीबों के लिए ही बनाई। उन्होंने फ्री में सबके खाते खुलवाए बैंकों में। खाते खुलवाने का मतलब ये था कि हमारे देश की जनता बैंकों से जुड़ जाए। ये ठीक है, आपकी बहू की सीवी क्या है, रंजना गुप्ता जी की सीवी क्या है? वही बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने जो योजनाएं लागू की, बैंकों से जोड़ा लोगों को। बैंकों से जोड़ने का उनका जो विजन था सिर्फ ये था कि एक देश के प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि मैं जब यहाँ केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बचता है, 85 बीच में खत्म हो जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया था। वो उनके कहीं दिमाग में चल रहा था कि अगर हम योजनाएं लागू करेंगे और लोगों के माध्यम से योजनाएं जाएंगी तो उसमें बंदरबाट होगा। इसलिए उन्होंने गरीबों का खाता खुलवाने का पहला विजन लिया और लगभग 46 करोड़ खाते उन्होंने देश में खुलवाए और फिर डीबीटी के माध्यम से योजनाएं उनके खातों तक पूरा का पूरा पैसा पहुंचे। ये उनका जो सोच था वो आज परिलक्षित है, देख रहे हैं लोग। मेरे बहू का जो आपने पूछा, 2014 में उन्होंने जो भी कार्य बनाए और जो हमारे राष्ट्रीय संगठन ने या प्रदेश संगठन ने बनाए, एक हमने बताया भी कि लाभार्थी प्रमुख, लाभार्थी महिला प्रमुख, ये हमारे यहाँ संगठनात्मक ढांचा है। तो लाभार्थी महिला प्रमुख के नाते उन्होंने आम चुनाव में जो हमारे लाभार्थी परिवार थे, चाहे वो उज्ज्वला के थे, गैस के, चाहे वो शौचालय के थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के थे, चाहे वो सौभाग्य से फ्री बिजली कनेक्शन के थे, उन सब के बीच में जा करके महिलाओं को उन्होंने जागृत किया, बताया। और उसी का परिणाम था कि जब 2019 में आम चुनाव हुआ तो सारे लाभार्थियों ने माननीय मोदी जी के पक्ष में अपना पूरा समर्थन और सहयोग किया, आशीर्वाद दिया और 222 को 313 पर पहुंचाया। आप 2012 में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, क्या लगता है उस बार क्या कमी रह गई थी और इस बार क्या कमी रही? नहीं, उस बार भी कोई कमी नहीं थी। इस नगर की जनता ने अभूतपूर्व समर्थन दिया था, प्यार दिया था, सहयोग किया था, मगर कुछ वोट के बंटवारों की वजह से मैं सेकंड नंबर पर था। ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने हमको प्यार दिया। मैं 2600 कुछ वोट उस समय हमको मिला था और जीतने वाले प्रत्याशी को 3039 वोट मिला था। इस बार वो सारे प्रत्याशी जो 2012 में चुनाव लड़ गए थे वो इस बार सब हमारे पक्ष में हैं, सब हमारे साथ में हैं, सब हमको सहयोग कर रहे हैं और उसके नाते मैं इस बार चुनाव अच्छे मतों से जीतने जा रहा हूँ। तो इस बार वही थी चुनाव मैदान में। कार्य के आधार पर वो बिल्कुल एकदम पीछे है, उनको कोई पसंद नहीं कर रहा। वो एक फोटो लेकर के और एक लड़के को लेकर के सिंपैथी आंसू बहा करके वोट मांग रही है। तो आंसू बहाने से और विकास से ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। कहकशां फिरोज के जो इस सिंपैथी वाले वोट हैं या जो उन्होंने काम किया है, काम तो किया ही है क्योंकि वो 10 साल जो है नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनके पति रहे हैं। फिरोज पप्पू के काम को पहली बात आप कैसा देखते हैं? इसमें 2 सवाल है देखिए। और दूसरा, ये जो मर्डर हुआ फिरोज पप्पू साहब का, उसे आप कैसे देखते हैं? और उसके ऊपर जो पूरी कार्रवाई हुई वो उसे आप कैसे देखते हैं? फिर सिंपैथी देखिए वो जो भी हुआ वो बहुत दुखद है। उस घटना को कहीं भी किसी तरीके से राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में कहीं इसका स्थान नहीं है। हम भी उनके उसमें दुख में शामिल हैं, मगर नगर की जनता विकास चाहती थी। नगर की जनता को विकास से मतलब है।
बहुत ऐसे हुए हैं। अगर मैं पुराना इस समय घटना बताना नहीं चाहता क्योंकि चुनावी माहौल है, नहीं कहूँगा। तब भी किसी का घर उजड़ा था, तब भी किसी की वो विधवा हुई थी, तब भी किसी की बहन जो है अनाथ हुई थी, तब भी किसी का बेटा अनाथ हुआ था। ये अलग विषय। मगर इस समय नगर की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास को देख रही है। विकास इन 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ तुलसीपुर का।